नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश आ सकती है, लेकिन उससे पहले पार्टी के अंदर चल रही कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने पहले बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को प्रभारी बनाया, लेकिन अब इंडिपेंडेंट विधायक शेरा को बुरहानपुर का समन्वयक इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाया है। ये वही सुरेंद्र शेरा हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और कमलनाथ की सरकार जब 2020 में गिराई गई तो बागियों के साथ बैंगलोर भी गए थे। शेरा ने हालांकि कहा है कि वो राहुल गांधी के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे और जहां जहां उनके कदम पड़ेंगे वहां पे फूल बिछाएंगे, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर उठ रहे हैं। क्या शेरा की मदद के बगैर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की नैया पार नहीं लग सकती थी, या उद्देश्य ही अरुण यादव को नीचा दिखाने का था? कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा से पहले, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा की जो नैया है कांग्रेस पार्टी की, वो शेरा की मदद से बगैर पार नहीं लग सकती थी, या ये जो मूव है कांग्रेस पार्टी का, इसका उद्देश्य अरुण यादव को नीचा दिखाना है? नहीं, मुझे जो लग रहा है कि कमलनाथ जैसा अनुभवी नेता, वो एक निर्दलीय विधायक जिसकी विश्वसनीयता पहले दिन से खतरे में है, पहले इनके सरकार का समर्थन किया, जैसे ही सरकार गिरने लगी दूसरी तरफ चले गए, तो ये जो पूरी तरह से समय के हिसाब से बहने वाले लोग, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी की यात्रा, पूरे देश की निगाहें इस यात्रा पर हैं और उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस एक ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पा रही, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दे पा रही जो सक्षम हो और सब कुछ कर सके। एक निर्दलीय को इसलिए दिया गया कि जैसा पीसीसी के सूत्रों का कहना है कि वो पैसा खर्च करेगा। आज सवाल ये है कि कमलनाथ जैसा आदमी, जिसको सिर्फ पैसे की वजह से प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, वो अगर पैसा देखने के लिए, पैसे के लिए ऐसे लोगों को राहुल गांधी की यात्रा की जिम्मेदारी दे रही है, तो अपने बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस पर है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी निष्ठा संदिग्ध है, उसको आप इतने बड़े कार्यक्रम के लिए संयोजक बना रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सर, मतलब ये अगला सवाल ये भी है, जैसे आपने पहले कह दिया कि भाई कमलनाथ को अध्यक्ष रखा ही इसलिए गया है, मतलब सारे कांग्रेसी ये कहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और वही पैसा खर्च कर सकते हैं। अब अगर वो पैसा खर्चना नहीं चाहते और शेरा की मदद पैसे से लेंगे, और सर शेरा वो व्यक्ति है जो पैसे के लिए पहले भी इधर उधर हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि अभी वो पैसा खर्च करेंगे और या इस यात्रा को सबटाज नहीं करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश की यात्रा शुरुआत ही बुरहानपुर से हो रही है और शेरा की मदद से हो रही है। मुझे जो लग रहा है कि सरकार गिरने के बाद कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने हुए, नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। अगर आप याद करें कि जब पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव हुआ जी, तब कांग्रेस के 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी जी। कांग्रेस नेतृत्व तो उन पर कोई सवाल उठाना तो दूर, उनसे बात नहीं कर पाया है। ठीक वैसे ही यहाँ पर पहले हम अरुण यादव की बात कर लें। अरुण यादव युवा हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव रहे हैं। छोटा कद नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, आज कांग्रेस का जो पूरे देश में जो राजनीति सभी दलों की है, वो ओबीसी है जी। और ऐसे में उनसे अचानक आप कमान ले लेते हैं, उनसे काम लेकर पार्टी का किसी कार्यकर्ता को न देके, पदाधिकारी को न देके, एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो निर्दलीय है, जिसने आपकी पार्टी के साथ गद्दारी की थी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, सरकार गिरने के बाद। अब ऐसा क्या अचानक हो गया? या तो आपने पार्टी में ले लिया है, पार्टी में शामिल कर लिया है, नहीं तो ये साफ दिखता है कि अरुण यादव को साइडलाइन करने और अरुण यादव को नीचा दिखाने की कोशिश है। क्योंकि याद करिए, राहुल गांधी ने ही अरुण यादव को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। युवा हैं राहुल गांधी, उन्हें समझते हैं, ऐसे में उनको सीन से बाहर करना अपने आप में बड़ा सवाल है। अच्छा सर, एक तो ये अरुण यादव को सीन से बाहर करने का एक सवाल हो गया। शेरा उनके विरोधी, धुर विरोधी हैं, उनको ऊपर लाया गया है। लेकिन अब अगर कांग्रेस पार्टी में यंगस्टर्स, युवा तुर्कों की बात करें तो दूसरे जीतू पटवारी हैं। जीतू पटवारी को भी इस संयोजक नहीं बनाया गया था, वो भी दिल्ली से जाके इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक बने, तो उनको भी बाहर करने की कोशिश हुई। एक और चीज बताइए, आज हम आपसे पूछते हैं, आपको भी लंबा समय हो गया, मध्य प्रदेश में आज सेकंड लाइन क्या है कांग्रेस की? जी बिल्कुल नहीं, कोई सामने ही नहीं रखा है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, ये सब 60+ हैं जी। ये जीतू पटवारी, अरुण यादव जैसे लोग उभर के सामने आए,
लेकिन अचानक फिर पीछे धकेल दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा संकट आज ये है कि कांग्रेस के नेता, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के नेता अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा गेम खेल रहे हैं जिससे कांग्रेस कमजोर हो रही है। दिग्विजय सिंह का बेटा भी राजनीति में है और कमलनाथ का भी बेटा राजनीति में है। दोनों जो हैं इनकी अगली पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन ये जो लड़के जिनका नाम जीतू पटवारी हुआ, उमंग सिंघार, अरुण यादव, इधर कुणाल चौधरी, ये सब जो लड़के हैं जो जिनको आगे आना चाहिए, कांग्रेस एक तरफ 75 प्लस पे जा रही है और बीजेपी ने 45 के ऊपर वाले नीचे कर दिए, घर बैठा दिए। तो ये एक बड़ा फर्क जो आने वाला है। कल अगर जरूरत पड़ेगी, कल मान लीजिए कोई बात आए तो नेता कौन है, किसको कहेंगे कि हाँ ये युवा और एक्टिव नेता है। कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट ये है कि आज उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन, जैसा कि राहुल गांधी चाहते थे, राहुल गांधी की इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विकास नहीं हो रहा है। और जहां तक बात नेतृत्व की है, तो आप याद करें कांग्रेस में पिछले 20 साल से जो हुआ है, मैं पीछे ले चलूंगा, एक मिनट में बात खत्म करूंगा कि अर्जुन सिंह सबसे बड़े नेता थे जी। अर्जुन सिंह कब चुनावी राजनीति से बाहर हुए? जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। 96 का चुनाव उन्होंने तिवारी कांग्रेस पे लड़ा था, वो सतना से हारे। 98 में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, होशंगाबाद से हारे। उसके बाद 2000 आते आते, उस वक्त दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, राज्य का बंटवारा हुआ, तो जो नेचुरल विरोधी थे शुक्ल बंधु, वो भी छत्तीसगढ़ चले गए, और जो अपने आप को मैदान में लाके दिग्विजय सिंह से लड़ रहे थे अजीत जोगी, वो भी चले गए। उसके बाद मैदान साफ हो गया। लेकिन जब 2003 में सरकार गिरी जी, तो उसके बाद 10 साल का दिग्विजय सिंह का राजनीतिक संन्यास था, लेकिन कांग्रेस का हो गया और वो 15 साल तक चला। बाद में जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक साथ हुए, दोनों ने कोशिश की, तो ये श्रेय इसलिए दिया जाता है कि भाई कांग्रेस जीत गई। वास्तविकता यह है कि पब्लिक नाराज थी, पब्लिक परेशान थी, उसने बदलाव किया। तो सर मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, या तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश से जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी का कैंपेन का शुरुआत है। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा को आप कामयाब होते हुए मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, और क्या 2023 में जो चुनाव होंगे उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी जो है, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, लीडरशिप की जो हालात है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सक्षम हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के एक हिस्से से होकर गुजर रही है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और जिस तरह से इस यात्रा को प्लान किया जाना चाहिए था कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी एक हिस्से में है तो चारों तरफ से यात्राएं निकल के उनकी यात्रा में मिलती, वो नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो आपने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व दरअसल आज की तारीख में कमलनाथ जी 2018 में अरुण यादव की जगह अध्यक्ष बनाए गए थे। उनकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज तक नहीं हुई है। कितने पदाधिकारी हैं उसकी गिनती आज तक किसी को नहीं मालूम है। और मैं तो ये भी मतलब कह सकता हूं कि प्रदेश के जितने जिलाध्यक्ष हैं या जितने पदाधिकारी हैं, अगर सामने आ जाए तो अचानक कमलनाथ जी पहचान ले तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश आज भी नहीं हो रही है। अभी भी कारपोरेट स्टाइल में कमलनाथ जी चला रहे हैं। इससे न तो चुनावी अभियान का फर्क पड़ने वाला है और न ही राहुल गांधी की यात्रा का कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यात्रा एक हिस्से से गुजर जाएगी और जहां से गुजरना है वहां निर्दलीय शेरा को आगे लाए, उससे बड़ा मैसेज चला गया है। तो कॉर्पोरेट स्टाइल में कांग्रेस पार्टी चल रही है, और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो जनता में गुस्सा है उसका फायदा उनको मिलेगा। वो फायदा 2018 में मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं चला पाई। यही कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कुछ लोग इनको छोड़कर चले गए। शेरा भी उनके साथ वहां गए थे, और आज फिर से शेरा का साथ ले रहे हैं बुरहानपुर में कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।